नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों से मिले बगैर मन नहीं मानता है। आज भी एक ही वीडियो दे रहा हूं। फिर एक खबर थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी, इसलिए हाजिर हो गया हूं। बुरी खबर यह है कि जो फेसबुक पेज हमारा हैक हुआ था, उसको वापस हो पाएगा, इसको लेकर जो हमने रास्ता अपनाया था फेसबुक में, वो रास्ता कामयाब नहीं हुआ है। तो जो लोग फेसबुक पर अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, जिन लोग, उन्हें आप कहें कि अब यूट्यूब पे आ जाएं, क्योंकि फेसबुक पे हालांकि 2.5 लाख फॉलोअर थे, 1.5 लाख के करीब लाइक थे, 1.5 लाख 1,70,000 के आसपास। वो सब लोग जाने का गम है। अब आ जाएंगे वापस तो बढ़िया है, वहीं मिलेंगे, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक यहाँ मुलाकात कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसने इस देश के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। नाम है किरण पटेल। किरण पटेल को लेकर तमाम तरह की राजनीति चल रही है, बयान आ रहे हैं, सरकार को घेरा जा रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हम एक ऐसा पहलू समझने की कोशिश करेंगे किरण पटेल का, जो हम सब के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, इस देश के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। मैं अभी आया। किरण पटेल के बारे में बहुत सारा विवाद हो रहा है। उसमें एक विवाद ये भी हो रहा है, उसके पास Z+ की सिक्योरिटी थी। Z+ सिक्योरिटी कोई एक आम सिक्योरिटी नहीं है। और आप अगर इस बात को समझें कि देश में अगर सरकार में जो लोग नहीं हैं उनसे अलग अगर देखें, तो धीरू भाई अंबानी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। गौतम अडानी के पास भी Z+ नहीं है, उनको Z मिली हुई है। नीता अंबानी के पास Y कैटेगरी है। यानी ये इतनी बड़ी कैटेगरी है जो इस देश के सारे मुख्यमंत्रियों को भी उपलब्ध नहीं है। कुल इस देश में 40 लोगों को ये सुरक्षा दी गई है, इतने हाई लेवल की सुरक्षा। और ये सुरक्षा एक आदमी को, किरण पटेल को, दे दी जाती है। इसको लेकर सब चौंकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि किरण पटेल की वो कौन सी भूमिका है। जो जांच एजेंसी आप जांच कर रही हैं, उनकी जो खबरें आ रही हैं निकल निकल के, उनसे पता लग रहा है कि ये जो किरण पटेल है, ये भी कोई मामूली आदमी नहीं था। अगर इसको गौतम अडानी से बड़ी सुरक्षा दी जा रही थी तो कोई सामान्य बात नहीं थी। और इस देश में इतनी बड़ी सुरक्षा किसी व्यक्ति को अगर मिल जाए तो सिर्फ इतने भर से नहीं मिल जाती कि उसने एप्लीकेशन डाल दिया। इसके लिए एक बड़े ऊपर के स्तर पर इसकी अप्रूवल होता है, इसके एप्लीकेशन का जांच की जाती है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। एक आदमी पहले कई दफ़ा 420 के मुकदमों में जेल जा चुका हो, उस व्यक्ति को बगैर जांच किए, बगैर पहचान किए, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के देखिए, उसमें भी आपकी पड़ताल होती है। आप छोटा सा वोटर आई कार्ड बनवा के देखिए, उसकी पड़ताल होती है। और इस आदमी को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई। आप पासपोर्ट बनवाएंगे तो आप पुलिस वालों को खुश करते करते पागल हो जाएंगे, तब जाके पासपोर्ट बनता है। और इन भाई साहब को जो है वो Z+ सिक्योरिटी। खैर, अब पता चला है कि ये जो Z+ सिक्योरिटी है, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसमें सरकार का खेल क्या हो सकता है। खबर यह है कि 370 हटने के बाद से, जब धारा 370 हटाई गई थी, तो इस देश में एक सपना बेचा गया था। वो सपना ये था कि कश्मीर में हमारा प्लॉट होगा, और कुछ लोग लिखते थे कश्मीर में हमारी ससुराल होगी। अभी तक कश्मीर भारत से अलग था, अब कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। सोशल मीडिया पे यही कहा जाता था। उस पूरी भागदौड़ के बीच में एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि आपने इतना बड़ा वादा करके कश्मीर में 370 लगा दिया, लोगों को एक तरह से इंटरनेट बंद कर दिया, दूसरी चीज़ें कर दी, कई लोगों को नज़रबंद कर दिया। हर जगह पुलिस राज था, पुलिस के बगैर आप हिल भी नहीं सकते थे, सीना लगाई हुई थी। तो ऐसे वातावरण के बीच में एक चुनौती सरकार के पास ये भी थी कि अगर आपने कहा कि वो भारत का हिस्सा हो गया है, तो भाई कुछ प्लॉट तो कोई खरीद ले वहाँ पे। तो कश्मीर के प्लॉट और कश्मीर के बागान, कश्मीर की संपत्तियों की, ये जो किरण पटेल साहब थे, ये भारत के कुछ जाने माने अमीर और बड़े लोगों, नेताओं और अफसरों के लिए दलाली करते थे। या यूँ समझिए कि ये गुजरात के गांधीनगर से आए थे, इनको वहाँ भेजा गया था कश्मीर में एक मिशन के लिए। और वो मिशन ये था कि आप जाके वहाँ पे प्लॉट खरीदो और बागान खरीदो, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदो, और ये ज़मीनें आप खरीद कर बेचो।
दैनिक भास्कर ने एक जांच एजेंसियों के हवाले से खबर दी है और उस खबर में ये बातें बताई गई हैं। इसमें बता रहे हैं कि कुछ रसूखदारों लोग जो हैं वो इसके पीछे थे, उसमें कारोबारी नेता और अफसर हैं। अभी हाल में गांधीनगर में दिल्ली के 5 बहुत पावरफुल लोगों की एक बैठक हुई। उस बैठक के बाद पटेल साहब को ये काम सौंपा गया कि बॉस, कश्मीर में क्राइसिस चल रहा है, ज़मीनों के रेट ज़मीन पर हैं, इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पे आप बागान खरीदो, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदो और उसके ज़रिए माल बनाओ। और ये सेब बागान और ज़मीनें स्कैन करने के लिए कश्मीर के गए थे। ये गांधीनगर के होटल में मीटिंग होने की बात की गई है, जिसके अंदर एक पूरा ऑपरेशन का खाका खींचा गया था, जिस ऑपरेशन का पटेल साहब हिस्सा हैं। इस बैठक में 5 लोग जो बड़े पावरफुल किरदार हैं मौजूद थे। किरण पटेल ने जिन बड़े लोगों के साथ, दिल्ली के 5 इन्फ्लुएंसर लोग, जिनमें कुछ बड़े व्यापारी उद्योगपति टाइप के लोग थे, जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे और कुछ नेता भी थे, उन्होंने एक टास्क सौंपा था। किरण पटेल की पत्नी जो हैं उनसे भी पूछताछ हुई, मालिनी पटेल। उन्होंने भी माना कि दक्षिणी कश्मीर में, साउथ कश्मीर में सेब के बागान खरीदने के लिए पार्टियां ढूंढने का काम किरण पटेल को सौंपा गया था। उसके लिए वो गए थे। 27 अक्टूबर को पहली बार किरण पटेल जाता है जम्मू कश्मीर। किरण पटेल बोलता है कि भाई मैं तो हमेशा 5 स्टार में ठहरता हूँ। बोले कोई बात नहीं, ठहरो। उसके बाद से कहा जाता है कि आप 5 स्टार होटल में ठहरेंगे तो मैं ठहरूंगा, लेकिन जब मैं ज़मीन की बात करने जाऊँगा, कुछ करने जाऊँगा तो बड़ा रिस्की मामला है कश्मीर का, मैं आपके लिए सस्ती ज़मीनें खरीदने जाऊँगा, मेरी जान पे पड़ जाएगी। तो बोले क्या करें? तो बोले हम दिल्ली में बात करते हैं। दिल्ली में फ़ोन करके बात की गई और बात करके फ़ोन पे, और उसके बाद ये आदेश हुआ मौखिक रूप से, इसको Z+ सिक्योरिटी दे दी जाए, वो सिक्योरिटी जो अनिल अंबानी के पास भी इस देश में नहीं है। जब ये सिक्योरिटी उसको दे दी जाती है तो इसका मतलब एक साफ है कि Z+ सिक्योरिटी जो देश में केवल 40 लोगों के पास में है, वो अगर इनको दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है? Z+ क्या है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Z+ सिक्योरिटी के बारे में वैसे तो काफ़ी जानकारी आ चुकी है, लेकिन फिर भी बता दूं, इस सिक्योरिटी में 55 लोग बाकायदा आपके साथ चलते हैं। आप जहाँ पे भी जाएंगे 55 लोगों का सुरक्षा घेरा आपके साथ में रहेगा। तो एस्कॉर्ट रहेंगी गाड़ियाँ आगे और पीछे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का, NSG वही संगठन है जिसने ताज होटल वाले मामले में ऑपरेशन चला के और वहाँ पे आतंकवादियों को ढेर किया था। NSG बहुत भारत की सबसे ज़्यादा एलीट और परफेक्ट फोर्स मानी जाती है। NSG के कमांडो मानेसर में उनका ट्रेनिंग सेंटर है और पूरी दुनिया में मशहूर है। NSG के बारे में पढ़ना चाहें तो 10 पर्सनल आपको NSG के मिलते हैं, जो सामने वाला गोली चलाने वाले सोचेगा उससे पहले गोली मार सकते हैं, जो उनकी खासियत है। सिविल पुलिस और सभी मार्शल आर्ट, कम्बैट आर्ट सीखे हुए ड्राइवर्स मिलते हैं। 5 लोग उनके घर की सिक्योरिटी में रहते हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो अभी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे लोगों को ही ये सुरक्षा मिली हुई है। ये आदमी कह रहा था ये PMO में एडिशनल डायरेक्टर है, इसने नकली विजिटिंग कार्ड छपवाए हुए थे। और ये बताया जा रहा है कि ये जो विजिटिंग कार्ड छपवाए हुए थे, ये भी किसी के कहने पर छपवा कर इसको दिए गए थे कि तुम वहाँ जा रहे हो तो वहाँ कैंपेन में जाना। ये रिपोर्ट हुआ है और उसमें ये सब लेकर ये आदमी वहाँ पहुँचा था और वहाँ पहुँचने के बाद में दलाली कर रहा था। किरण ने बाकायदा वहाँ पर जाकर वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक की। फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक की, पुलिस अफसरों से बैठक की और BJP के सीनियर लीडर्स के साथ में वहाँ पर उसने मुलाकात की और सबको एडिशनल सेक्रेटरी PMO लिखा हुआ एक कार्ड भी दिया, विजिटिंग कार्ड जो वायरल हो रहा है आजकल। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आदमी है, एक छोटा सा प्रश्न है, मैं हूँ आपकी जगह या आप हैं, कैसे आप किसी भी तरह से, मेरे घर पे मेरी सुरक्षा में एक सिपाही अगर भेजना हो तो लंबी प्रक्रिया है भाई। सुरक्षा हमको भी मिल चुकी है कभी, लेकिन उसके लिए कितने स्तर पे किस ने प्रयास किए, पुलिस की रिपोर्ट जाती, सब जाती है, लगता है वाकई इस आदमी की जान को खतरा है। तब आपको 2 आदमी की सुरक्षा मिलती है, एक शेडो वेडो मिल जाता है।
लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा, और वो सुरक्षा बगैर उच्च स्तरीय पड़ताल के नहीं दी जा सकती। अब क्या हो रहा है कि ये जो पूछताछ हो रही है, जिसकी बात कही जा रही है, जो हाई लेवल पे एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां, उस पूछताछ में पता चल रहा है कि ये जो क्रिमिनल है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उस आदमी को सुरक्षा किसके कहने पर दी गई। और करीब 20-25 लोग हैं ऐसे बड़े लोग, पावरफुल लोग सिस्टम में, जिन पर शक की सुई है कि उन्होंने इस आदमी की मदद की है, और इस आदमी की मदद एक अलग टाइप के इकोसिस्टम के तहत की गई है। इतनी बड़ी जांच। अब इससे क्या हो रहा है कि जो पावर सेंटर है दिल्ली का, उसमें बहुत सारे लोगों के नौकरियां, पद खतरे में आ गए हैं, क्योंकि अब जांच होगी तो पता चलेगा किसको निकलवाया गया, किसको भेजा गया, किसको सुरक्षा दी गई। अब जो बहुत बड़े वाले लोग हैं उनका तो कुछ होने से रहा, लेकिन फिर भी कई लोग इसमें नप सकते हैं। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ये आदमी जो है वो पूरी तरह से अगर खुलेआम इस तरह घूम रहा है, तब देश की सिक्योरिटी का तो भगवान मालिक है। अगर Z+ सिक्योरिटी में एक आदमी को मिल सकती है, तो एक आदमी झूठ और फरेब के आधार पर Z+ सिक्योरिटी में दाखिल भी हो सकता है। ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इन सारी चीज़ों के पीछे एक चीज़ समझने की है कि वो कौन लोग हैं, उनके क्या षड्यंत्र थे, उनकी क्या प्लानिंग थी, जिन लोगों ने इनको वहाँ अहमदाबाद, गुजरात से बुला के और जम्मू कश्मीर में ये काम करने भेजा। क्या बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये कौड़ियों के मोल में ज़मीन का इंतज़ाम करके दे रहा था। क्योंकि ये दक्षिणी कश्मीर की बात हो रही है, तो ये किस्सा वो हिस्सा हुआ जो शेष भारत से बहुत नज़दीक पड़ता है। तो जो भी है, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक खबर है, और जो ये बताती है कि इस देश में कुछ बड़े लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और ये एक छोटी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति को सरकारी खर्चे पे, इसके सुरक्षा के बारे में डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये जानकारी ज़रूर सरकार ने दी है कि इसमें बहुत सारे लोगों को सुरक्षा दी गई है, 40 लोगों को सुरक्षा दी गई है, वगैरह वगैरह। और जिन लोगों को और जानकारी चाहिए हो Z+ के बारे में, उनको बता देता हूँ कि गृह मंत्रालय ने जो जानकारी दी है, एक ब्लू बुक होती है प्रोटोकॉल की, जिसके हिसाब से किसको कैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए, किसको कैसा सम्मान मिलना चाहिए, ये तय किया जाता है। तो इस ब्लू बुक के आधार पर NSG, CRPF के CISF और ITBP, ये आप जानते होंगे, ITBP मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसी तरह से CRPF है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो जो भी है, इनको कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है। 58 कमांडो Z+ सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं, और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में 10 आर्म स्टैटिक गार्ड रहते हैं, यानी जो एक जगह पे टिके रहते हैं। 6 PSO रहते हैं एक समय में राउंड द क्लॉक, 24 जवान 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक, और 5 वॉचर्स 2 शिफ्ट में रहते हैं। एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पर रहता है। इतना सारा एक सेटअप रहता है, मतलब कि इसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसके साथ साथ, इसके अलावा जब आप जाते हैं तो चेकिंग फ्रिस्किंग होती है, अभी तलाशी वलाशी लेता है, नाम वाम लिखवाता है। इस काम के लिए 6 लोग तैनात किए जाते हैं। 6 ड्राइवर होते हैं राउंड द क्लॉक, ट्रेन ड्राइवर, इमरजेंसी में कैसे गाड़ी निकाल के लानी है, वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ और भी तरह की सुरक्षाओं का इंतज़ाम रहता है, और अंदाज़ा लगा लें आप कि ये कितनी बड़ी सुरक्षा इनको दी गई थी। अब सोचने की बात यह है, अगर ये सुरक्षा में लापरवाही का मामला है, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अगर हुई है तो ये देश के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पे बड़ा सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ गए, ये सोचने का बात है। अगर किसी के डर से, किसी के प्रभाव से और अधिकारियों को ये काम करने के लिए मजबूर किया गया, अगर अधिकारियों को मजबूर करके इस आदमी को सुरक्षा दिलाई गई, तो किसने दिलाई, ये बड़ा सवाल है। और कोई भी व्यक्ति इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी अपने संवैधानिक कर्तव्यों, अपनी ड्यूटी को छोड़कर उसको ऑब्लाइज करने में लग जाए। बहरहाल जो भी है, ये आदमी जो है वो अभी तो गिरफ्तार हो गया, बहुत सारी पूछताछ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि पूछताछ भी सिलेक्टिव होती है। वो एक राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया कश्मीर में कि भाई मैं जा रहा था, मेरे पास 2 लड़कियाँ आईं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और मैंने उनसे कहा कि क्या मैं पुलिस को बुलाऊं, स्टाफ को बताऊं, पुलिस को बताऊं, तो आपके ऊपर आपको कार्रवाई होगी, आपको मदद मिलेगी। तो उन्होंने कहा, ये बयान आपको राहुल गांधी का याद होगा, कि उन लड़कियों ने कहा नहीं हमें किसी पर भरोसा नहीं है, और इससे मामला और गड़बड़ हो जाएगा, बहुत दिक्कत है,
इसलिए हम आपको बताना चाहते थे, हमने आपको बता दिया, हमारा मन हल्का हो गया है। और राहुल गांधी के घर पे रोज़ दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है और उनसे कहती है बताइए वो कौन लड़कियां थीं, उनकी पहचान क्या थी, वो कहाँ रहती थीं। अरे भाई, एक आदमी सड़क पे पैदल चल रहा है, कोई उसे भरोसा करके आगे बता के कुछ जाता है तो कैसे बता देगा वो कौन लड़की थी। और वैसे भी विश्वास करके अगर मुझे कोई अपनी कोई बहुत ही ज़रूरी जानकारी देकर जाता है, वो जानकारी मैं आगे लोगों को कैसे दे सकता हूँ, किसी को भी व्यवस्था में कैसे दे सकता हूँ, जब तक वो खुद रिपोर्ट ना करना चाहे। अब है, लेकिन चल रहा है इस देश में जो भी है, लेकिन इस पूरी स्थिति के बीच में अब ये जो मामला आया, इस मामले में आगे देखते हैं क्या खुलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मदद कर रहे हैं, साथ हैं, इस मुश्किल समय में साथ हैं, क्योंकि कई तरह से हम लोग इसको झेल रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पे भी स्वास्थ्य को लेकर, घर में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ ये अचानक भाई फेसबुक पे सारा का सारा नॉकिंग न्यूज़ का नेटवर्क एक बार में ख़त्म हो गया, ऐसे मान के चलिए। तो ये चीज़ें हो जाना अपने आप में बड़ी चीज़ है और इसमें आप लोग खड़े हुए हैं, नियमित रूप से सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं ही नियमित नहीं रह पा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।